कौन सा देश प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कॉफी पीता है? दुनिया में सबसे अधिक कॉफी पीने वाला देश फिनलैंड है। यहाँ औसतन एक व्यक्ति हर साल 12 किलोग्राम कॉफी पीता है, जो रोजाना 4 से 5 कप के बराबर होता है। कॉफी फिनलैंड की संस्कृति का अहम हिस्सा है। वेस्पर, जेम्स बॉन्ड, मार्टिनी में गॉर्डन जिन की कितनी मात्रा होती है? वेस्पर मार्टिनी, जो जेम्स बॉन्ड की पसंदीदा ड्रिंक है, में गॉर्डन जिन की मात्रा 3 ऑन्स 90 मिलीलीटर होती है। यह वेस्पर मार्टिनी की क्लासिक रेसिपी है। कैसियो ई पेपे किस इतालवी शहर के व्यंजनों का मुख्य हिस्सा है? कैसियो ए पेपे इतालवी व्यंजन रोम का एक प्रमुख हिस्सा है। यह एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट पास्ता डिश है, जिसमें मुख्य सामग्री पार्मिगियानो रिगियानो या पेकोरिनो रोमाना चीज और काली मिर्च होती है। सुशी की उत्पत्ति कहाँ हुई? सुशी की उत्पत्ति जापान में हुई थी। हालांकि इसका प्रारंभिक रूप नदी के किनारे मछलियों को संरक्षित करने के लिए किया गया था, जिसमें मछली को चावल के साथ रखा जाता था और चावल का उपयोग केवल संरक्षक के रूप में किया जाता था। यह प्राचीन चाइनीज प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। समय के साथ जापान में इसे विकसित किया गया और आज की आधुनिक सुशी में मछली, चावल और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ब्यूजोलेस क्या है? ब्यूजोलेस फ्रांस का एक वाइन क्षेत्र और वाइन का प्रकार है, जो अपने गामे अंगूर, फलयुक्त स्वाद और किफ़ायती मूल्य के लिए जाना जाता है। ब्यूजोलेस वाइन को अपनी हल्की, ताजगी और फलस्वरूप स्वाद के लिए पहचाना जाता है। यह वाइन एक युवा वाइन होती है, जिसे केवल कुछ हफ्तों के भीतर बोतल में भरा जाता है और इसका स्वाद हल्का और फलदायक होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्टाउट बियर कौन सी है? दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्टाउट बियर गिनीज ड्राफ्ट है। यह आयरिश ब्रूविंग कंपनी गिनीज द्वारा बनाई जाती है और इसे खासतौर पर अपनी चिकनी, मलाईदार बनावट और गहरे रंग के लिए जाना जाता है। गिनीज स्टाउट दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है और यह अक्सर विभिन्न देशों में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्टाउट बियर के रूप में जानी जाती है। शेफर्ड पाई में किस मांस का इस्तेमाल किया जाता है? शेफर्ड पाई में पारंपरिक रूप से भेड़ का मांस इस्तेमाल किया जाता है। शेफर्ड पाई में भेड़ के मांस के साथ प्याज, गाजर, मटर और अन्य सामग्री डालकर एक स्वादिष्ट मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे ऊपर से मैश किए हुए आलू से ढककर ओवन में बेक किया जाता है। ब्रांडी और कॉन्यैक में क्या अंतर है? ब्रांडी और कॉन्शैक दोनों अंगूर से बनी शराब है, लेकिन कॉन्शैक केवल फ्रांस के कॉन्शैक क्षेत्र में बनाई जाती है और इसमें सख्त निर्माण प्रक्रिया होती है। ब्रांडी हल्की और मीठी हो सकती है, जबकि कॉन्शैक का स्वाद अधिक गहरा और जटिल होता है। पिंक लेडीज और ग्रैनी स्मिथ किस फल के प्रकार है? पिंक लेडीज और ग्रैनी स्मिथ दोनों सेब के प्रकार है। पिंक लेडीज, यह सेब का एक मीठा और थोड़ा खट्टा प्रकार होता है, जिसमें गुलाबी रंग होता है और इसका स्वाद ताजगी से भरपूर होता है। ग्रैनी स्मिथ, यह सेब हरा और खट्टा होता है, जो आमतौर पर पके हुए या ताजे तौर पर खाया जाता है और इसका उपयोग अक्सर बेकिंग में भी किया जाता है। हम्मस में मुख्य घटक, इंग्रेडिएंट, क्या है? हम्मस का मुख्य घटक बॉयल किए हुए चने, तिल का पेस्ट, जैतून का तेल, नींबू का रस, लहसुन और नमक होते हैं। इन सामग्रियों को एक साथ पीसकर एक स्मूथ और क्रीमी डिप तैयार किया जाता है। वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे महंगा मसाला कौन सा है? वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे दुर्लभ और महंगा मसाला केसर है। यह क्रोकस सैटिवस के फूल के धागों से प्राप्त होता है। इसे संग्रहित करने के लिए लाखों फूलों की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी उत्पादन लागत बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि साफ्रॉन सबसे महंगा मसाला होता है। गधे के दूध से पारंपरिक रूप से कौन सा पनीर बनाया जाता है? पुले पनीर गधे के दूध से बनाया जाता है। यह पनीर सर्बिया में बनता है और इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर माना जाता है। पुले पनीर बनाने के लिए विशेष प्रकार के बैल्कन गधे का दूध इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत दुर्लभ और कठिनाई से प्राप्त होता है। इसे बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, जिससे इसकी कीमत बेहद अधिक होती है। अल्कोहलिक पेल एब्सिंथ में मुख्य घटक, इंग्रेडिएंट, क्या है? एब्सिंथ के मुख्य घटक में वर्मवुड, आर्टेमिसिया एब्सिंथियम, का अर्क होता है।
इसके अलावा एब्सिंथ में अन्य जड़ी बूटियां जैसे एरोमेटिक, फिनिकुली और कुछ अन्य हर्ब्स भी शामिल होते हैं। वर्मवुड का अर्क इसमें मुख्य रूप से सक्रिय तत्व थ्यूयोन प्रदान करता है, जो एब्सिंथ का विशिष्ट स्वाद और प्रभाव पैदा करता है। एब्सिंथ की अत्यधिक शराबी ताकत और विशिष्ट हर्बल फ्लेवर के कारण यह प्रसिद्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले बनाने के लिए आटे में खमीर मिलाने की प्रक्रिया क्या है? आटे में खमीर मिलाने की प्रक्रिया को खमीर उठाना जानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में खमीर जानी यीस्ट आटे में चीनी या स्टार्च को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल उत्पन्न करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में बुलबुले बनाती है, जो आटे को फुलाती है और इसे हल्का और स्पंजी बनाती है। आइसक्रीम का आविष्कार करने का श्रेय किस देश को जाता है? आइसक्रीम का आविष्कार चीन को जाता है। प्राचीन चीन में लगभग 2000 साल पहले लोग बर्फ और दूध को मिलाकर ठंडे मीठे मिश्रण का सेवन करते थे। हालांकि आधुनिक आइसक्रीम जैसा रूप 16वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित हुआ, विशेष रूप से इटली और फ्रांस में। आधुनिक आइसक्रीम के विकास में इतालवी रॉयल शेफों का योगदान महत्वपूर्ण था, जिन्होंने इसे अधिक क्रीमी और स्वादिष्ट बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। इतालवी मिठाई तिरामिसू में मुख्य घटक क्या है? इतालवी मिठाई तिरामिसू का मुख्य घटक मस्कारपोन चीज है। इसे मुख्य रूप से क्रीम और सिट्रस एसिड, जैसे नींबू का रस, से बनाया जाता है। मस्कारपोन चीज का स्वाद हल्का, मलाईदार और थोड़ा मीठा होता है, जो तिरामिसू को उसकी क्रीमी बनावट और स्वाद प्रदान करता है। भोजन तैयार करने और पेश करने की जापानी कला नाम क्या है? भोजन तैयार करने और पेश करने की जापानी कला को मोरित्सुके कहा जाता है। इसमें पकवानों को सौंदर्यपूर्ण तरीके से सजाने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शामिल होती है, ताकि न केवल उनका स्वाद बल्कि उनका रूप भी आकर्षक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।